हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर आ न्यू स्टडी सर्किल। आज हम लोग आगे बच्चों लेक्चर 13 जो कि चैप्टर 7 मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे थे, मोशन इन 3 डायमेंशन। ये बच्चों इस चैप्टर में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट लेक्चर है। अब हम लोग जो आने वाले 2-3 लेक्चर्स उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब तक हम लोगों ने बहुत बातें करी। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो बच्चों देख लेना जाके। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये कि एक बार आप इस कंटेंट को देखो। और आप, मैं किसी कोचिंग की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन आप वो जो लाखों के कोर्सेस मिलते हैं या हज़ारों के भी हैं, कंटेंट से आप मैच करके देख लो। एक भी चीज़ कम बताई जा रही है क्या? लड़के मुझसे बोलते हैं कि एक एक 1.5 घंटे की वीडियो क्यों है। मतलब आप समझो 14-15 लेक्चर आते हैं एक एक चैप्टर में। जब आप बच्चों पैसे खर्च करके किसी ऐप पर जाते हो तो आपने देखा होगा कि उसमें लाइन से वीडियो पड़े होते हैं, वो भी एक एक 1.5 घंटे के होते हैं, 15-20 वीडियो होते हैं उसमें। तो मैं, क्योंकि ये ऐप नहीं है, ये यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं चाहता हूँ कि आपको ये फील आए कि आपका पैसा लगा हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, पढ़ाई, पैसा भले नहीं लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाई दी जा रही है वो किसी प्लेटफॉर्म से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही है। आपको ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है। और ये जो कोर्स कंटेंट है फिजिक्स का, लोग ये भी पूछते हैं मुझसे बच्चे कि ये सर एनसीईआरटी के, मतलब सीबीएसई के लिए है, आईसीएसई के लिए है, किसी स्टेट बोर्ड? ये ऐसा कंटेंट है, ये हर बोर्ड पे अप्लाई होता है, हर सीबीएसई, आईसीएसई, हर बोर्ड। और ये सीबीएसई, आईसीएसई, ये सब क्या है? ये फिजिक्स है। बात समझ रहे हो? ये नेचर की स्टडी, ये सब में एक जैसी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ न्यूटन के सीबीएसई में 3 लॉ हैं तो आईसीएसई में 2 ही लॉ पढ़ाए जाएंगे, सब में एक जैसा है। तो ये एग्जॉस्टिव कंटेंट है जो सब पर अप्लाई होता है। आप बस एक बार पढ़ डालो बच्चों, तुमको कुछ टाइम के बाद न्यूमेरिकल शीट्स भी मिल जाएंगी। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है बच्चों। मैं चाहता हूँ आप इतने ट्रेन हो जाओ कि आपको इन कोचिंगों की ज़रूरत ना पड़े, आप पढ़ना सीख जाओ। मेरी भी ज़रूरत ना पड़े, मतलब आप समझ रहे हो, किसी की ज़रूरत ना पड़े। आप इतने काबिल बन जाओ कि आप कुछ भी पढ़ के खुद समझ सको। यही तो बच्चों एजुकेशन का एक मोटो है कि आपकी वायरिंग दिमाग की ऐसे हो जाए कि आप कुछ भी समझ सकते हो खुद से, वरना पढ़ाई का क्या मतलब है? बात समझ में आ रही कि नहीं? एक छोटी सी बात और करता हूँ आपसे कि हर वीडियो में आपको नोट्स मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। और सबसे बड़ी बात कि आप किसी एक बुक को पकड़ लो, क्योंकि देखो लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी में सर पूरा पूरा सिलेबस नहीं दे रखा है, या कोई बुक, लेट सपोज डीसी पांडे सर की बुक है, उसमें सारे टॉपिक नहीं दे रखे हैं। तो ऐसा क्यों सोचो? यहाँ मैं तो सारी चीज़ें पढ़ के, देखो तुम्हारे पास हो सकता है लिमिटेड टाइम, वो सारी किताबें तो पढ़ोगे नहीं। किसी एक सोर्स को बच्चों पकड़ लो अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि थ्योरी तो यहाँ सब बताई जा रही है, उसके नोट्स भी दिए जा रहे हैं। न्यूमेरिकल के लिए आप एचसी वर्मा सर की बुक पकड़ लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। उससे अच्छी मुझे नहीं लगता इंडियन मार्केट में कोई बुक है इस लेवल पे, कंसाइज लेवल पे। अब आपको 5000 न्यूमेरिकल लगाने, एकदम गधा बन जाना है तो कुछ भी उठा लो, ठीक, समझ गया? तो इस वीडियो में बच्चों एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो डिस्कस कर लेते हैं, मोशन इन स्पेस या 3 डायमेंशनल मोशन। अब अभी तक बच्चों जितनी बात करते आ रहे हैं वो आपको पता होगा, इस प्लेन की बात करते हैं, या तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मोशन हो रहा होता था। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, आई और जे दो अगर दिखा तो यानी कि प्लेन मोशन है। अब जहां वो के देख लेते हैं उनको लगता है ये 3rd एक्सिस में, यानी कि ये 3 डायमेंशनल मोशन है। एक बात बताओ बच्चा कि क्या ये वाला, ये जो मेरे सामने, अगर मैं इसको ऐसे बोर्ड को पलट के ऐसे सामने रख दूं तो क्या ये प्लेन मोशन नहीं होगा? तब भी प्लेन मोशन होगा। अगर इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड मानूं तो अब तो ये मेरा एक्स जेड प्लेन में आ गया ना। एक्स जेड प्लेन का मतलब है कि 2 एक्सिस होनी चाहिए, चाहे वो एक्स वाई हो, वाई जेड हो, जेड एक्स हो, कोई भी हो, आई जे कंपोनेंट हो, जे के हो या के आई हो, कोई भी हो। लेकिन यहां पर अब बात हो रही है कि तीनों कंपोनेंट मिला के कुछ है, यानी कि स्पेस में, जैसे कि वेलोसिटी, कोई बंदा चल रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ऐसे मुड़ते हुए आपकी तरफ आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, मतलब ये 3 डायमेंशन में कहीं भी वॉन्डर कर सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उस केस में क्या करना है? ये वीडियो बच्चों बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, आप सब कुछ पढ़ चुके हो। यहाँ बस मुझे छोटी सी बात बतानी है कि जब भाई 3rd एक्सिस इन 3 डायमेंशन, 3rd एक्सिस इज एडेड, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं अभी तक प्लेन मोशन में, वो सब सेम होंगी, बस तीसरी एक्सिस ऐड हो जाएगी। कैसे? बात समझते हैं। जैसे कि ये मान लो एक्स वाई एक्सिस अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं? ये जेड एक्सिस मान लो, ये एक्स वाई जेड, जेड का मतलब ये एक्स वाई और ये जेड आपकी तरफ। अब वो तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे दिखा दिया। अब यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है जिसकी पोजीशन वेक्टर हमको पता करना है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये पोजीशन वेक्टर ऐसे आएगा आर,
ये वेक्टर में भी पढ़ा था। और इसके अब बच्चों 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, पहले 2 होते थे अब 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, कैसे ड्रॉ करूँ, याद करो, एक बॉक्स बन जाएगा यहाँ पर। पहले तो आप एक्स पे चलोगे, फिर वाई पे चलोगे और फिर जेड पे चलोगे तो आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। यही तो होता था। इसको मैं एक काम करता हूँ, एक अच्छे तरीके से आपको वैसे समझाता हूँ। कैसे समझाता हूँ, इसको हटाओ, ये सब बॉक्स में समझाता हूँ तो ज़्यादा, वैसे मैं ये सब बता चुका हूँ, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये क्या बता दिया है, वो क्या बता दिया। तो ये सब ना हो इसलिए ये देखो कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई, सब आराम से दिखा सकता हूँ आपको यहाँ पर। अब देखो मैं क्या करूँगा, एक ये बॉक्स बना देता हूँ। ऐसा बनाओ कि ऐसा बनाओ, ऐसा वाला बनाता हूँ, छोड़ो, ये वाला बनाता हूँ। अबे फिर वैसा बन गया, अबे क्या हो रहा है ये, हाँ अब सही बना। ठीक है, ये बॉक्स क्यों बनाया इसका मतलब समझ रहे हो, ये इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये मैंने बताया भी था। अब ये वाली ये जो ये ओरिजिन मान लो, ठीक है, ये इस बॉक्स की ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ये बॉक्स क्या है, ये इमेजिनरी बॉक्स है किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए ताकि आपको समझ में आए। और मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट इस कॉर्नर पे है आपका, आपको इसकी पोजीशन बतानी है एक्स वाई जेड एक्सिस। तो हम लोगों ने डिस्कस करा था कि ये वेक्टर से कनेक्ट कर देंगे, ये वेक्टर आर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग और भी चीज़ें जानते हैं कि भैया इसका एक्स डायरेक्शन में ऐसे जाओगे, वाई डायरेक्शन में ऐसे जाओगे और जेड में ऐसे आ जाओगे तो इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो एक्स डायरेक्शन में कितना चलोगे, एक्स डायरेक्शन में एक्स आई कैप चलोगे, क्योंकि आई कैप क्या है, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन दिखाता है, और एक्स इतनी यूनिट चले। वाई डायरेक्शन में कितना चले, वाई डायरेक्शन में वाई जे कैप चले। और जेड डायरेक्शन में कितना चले, जेड डायरेक्शन में जेड के कैप चले। के कैप यूनिट वेक्टर होता है ना जेड डायरेक्शन में, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये हो गया के कैप डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर, जे कैप ये आई कैप। तो देखो एक्स में गए आगे यहाँ तक बाय, देखो कैसे हमें इस पॉइंट पी पे पहुँचना है, कैसे पहुँचेंगे, ऐसे एक्स में आए इस पॉइंट पे पहुँचे, वाई में गए इस पॉइंट पे पहुँचे और जेड डायरेक्शन में चले इस पॉइंट पे पहुँच गए। तो आर जो वेक्टर होगा जैसे 2 डायमेंशन में होता था एक्स आई कैप यानी जो पोजीशन वेक्टर होता था, प्लस वाई जे कैप, 3 डायमेंशन में एक एक्सिस और जुड़ जाएगी जेड के कैप, हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। थर्ड एक्सिस ऐड हो गई कि नहीं। वेलोसिटी क्या होती थी बच्चों 2 डायमेंशन में, वो होती थी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और यहाँ पर अब तीसरी एक ऐड हो जाएगी वी जेड के कैप, जहाँ पर वी एक्स क्या होगा बच्चों, याद करो, वी एक्स होता था डी एक्स बाई डी टी, वी वाई होता था डी वाई बाई डी टी, तो वी जेड क्या हो जाएगा, वी जेड हो जाएगा डी जेड बाई डी टी। सिंपल हो जाएगा कि नहीं। ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा कि नहीं। उसी तरीके से इसको देख लो एक बार, फिर मैं एक्सेलरेशन वेक्टर बता दूं, बहुत सिंपल, ये हो गया मोशन इन 3 डायमेंशन खत्म। कह दोगे सर इसमें क्या था क्या, बच्चों जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो आई जे की जगह हो सकता है के भी दिया हो, तो समझ जाना कि ये 3 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा है। सारी चीजें वही है, इसमें कुछ चेंज नहीं। हाँ ये ठीक है, देख लिया। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उसी तरीके से एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आई कैप, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जे कैप, जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के कैप, और ए एक्स होगा कितना, डी वी एक्स बाई डी टी। याद करो यही होता था कि नहीं। ए वाई कितना होगा, डी वी वाई बाई डी टी, और ए जेड कितना होगा, ए जेड होगा डी वी जेड बाई डी टी। बस ये सब सॉल्व कर लोगे, सारे आंसर पता चल जाएंगे। और इन पे तो हम लोग न्यूमेरिकल भी 1-2 सॉल्व कर चुके हैं, बस वहाँ पर के नहीं था तो के वाला टर्म आप ऐड कर दोगे, सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। बस इतना ही बच्चों मुझे बताना था इस लेक्चर में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सेलरेशन, क्या हो गया, एक्सेलरेशन। बस पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन पता चल गया, बाकी तो सब पता ही कर लोगे, उसमें क्या है। और बच्चों कुछ मोशन प्लेन मोशन ही होते हैं, तो 3 डायमेंशन का मतलब ही नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक प्लेन मोशन है। कह दोगे सर कैसे, आपने बताया था कि प्रोजेक्टाइल अगर बॉल ऐसे जा रही है ऐसे, तो ये तो प्लेन मोशन हो गया। लेकिन मान लो आप सामने से मेरी तरफ फेंक दो, ऐसे फेंक दो,
बच्चों तब भी तो प्लेन मोशन हुआ। इसको बोर्ड के उठा के सामने ले आओ तो ये प्लेन, ये दो ही एक्सिस तो चेंज हो रहे हैं, एक जेड और एक ये वाई। ये देखो जेड और वाई है कि नहीं। उस डायरेक्शन में मैं फेंकूँ ऐसे तब भी दो एक्सिस हुई, इसको मान लो एक्स, इसको मान लो वाई। वो तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मान सकते हो। बात समझ गए कि नहीं? ये देख लिया कितना सिंपल था ये। हाँ तो बच्चों ये मैं कंटेंट वाली स्लाइड पे क्यों आ गया हूँ, इसका कारण है, बताता हूँ। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ ली, एक्सेलरेशन पढ़ लिया, मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस देख लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में तो पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, शैडो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ लिफ्ट पढ़ लिया, इसको छोड़ दो पॉइंट नंबर 10 को, रिलेटिव मोशन पढ़ लिया इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन सब पढ़ लिया। कहोगे सर ये क्यों छोड़ दिया पॉइंट नंबर 10? बच्चों ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ये भी एक तरीके का प्लेन मोशन का कॉन्सेप्ट है इसमें, लेकिन इस पर बच्चों हम लोग पूरा चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं। ये कोई छोटा मोटा चैप्टर है नहीं, ये मतलब इंटरेस्टिंग भी है। तो यहाँ पर मैंने लिख इसलिए दिया था क्योंकि ये मोशन इन अ प्लेन का एक एग्जाम्पल है। इसको बच्चों हम लोग जब अभी ये लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, उसके बाद सर्कुलर मोशन पे जाएंगे तो ये पूरा पूरा वहीं पर पढ़ लेंगे। ठीक है, ये पूरा अपने आप में एक चैप्टर है तो पूरा टॉपिक उसमें पढ़ लिया जाएगा। ये बच्चों चैप्टर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी तरफ से समाप्त होता है। आप सब पढ़ लो जाकर, न्यूमेरिकल किसी एक किताब को पकड़ के लगा दो। यहाँ जो मैं न्यूमेरिकल लगाता हूँ वो बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ एनसीईआरटीज़ के अनसॉल्व होते। मैं कोई दुनिया की अलग किताब नहीं बना रहा हूँ बच्चों। जो लोग कहते हैं ना कि अरे मैंने क्वेश्चन दिया, हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया, ये सब नहीं बच्चों। बहुत सिंपल सोर्सेस है, रिसोर्सेज जो आपको मिल जाएंगे मार्केट में, ताकि ऐसा ना हो कि मैं उनका हवाला दे के उनको बेचने लगूँ एक टाइम पर, ऐसा नहीं। वो सब मिल जाएंगे, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो। HC वर्मा सर की बुक है NCERT, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं करना कुछ। ये क्या लिखा हुआ है, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू। कितनी अच्छी बात लिखी, स्टीव जॉब्सन ने लिखी थी, एप्पल के फाउंडर, याद है कि नहीं? कि भाई कोई चीज़ तभी सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हो जब उससे प्यार हो आपको करने में। ठीक है, या इसको अपोजिट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो कि जो चीज़ करने में आपको अच्छा लगता है वही आप अच्छी कर भी सकते हो, जिसमें मन ही नहीं लग रहा वो अच्छा कैसे कर पाओगे। ठीक, थैंक यू बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।